एक आईवीएफ साइकिल पर कपल लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इमोशनल स्ट्रेस अलग होता है और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, डॉक्टर हमने तो सब कुछ फॉलो किया था, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे, आपने कहा कि एम्ब्रियो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मेरे यूट्रस की लाइनिंग भी ठीक है, पर फिर आईवीएफ क्यों फेल हुआ? मैं डॉक्टर भावना बांगा हूँ और मैं पिछले 19 ईयर्स से डेडिकेटेड फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट के फील्ड में विख्यात हूँ और मैंने हज़ारों कपल्स को पेरेंटहुड तक पहुँचाने में मदद की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आईवीएफ फेल होना हमेशा परमानेंट फेलियर नहीं होता है। बहुत बार पहली या दूसरी आईवीएफ साइकिल अनसक्सेसफुल होने के बाद भी कपल सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपको वो 7 सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल रीजंस बताऊंगी जो आईवीएफ फेलियर के पीछे हो सकते हैं और साथ ही ये भी आपको बताऊंगी कि आपके नेक्स्ट आईवीएफ अटेम्प्ट में पिछले के साइकिल में हमने क्या किया है, हमें किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम सक्सेस के चांसेस प्राप्त हो। सबसे पहला एक फैक्ट आपको समझना चाहिए, दुनिया का कोई भी आईवीएफ सेंटर, कोई भी टेक्नोलॉजी, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, 100% सक्सेस गारंटी नहीं है। आईवीएफ एक हाईली साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, एम्ब्रियो क्वालिटी, यूट्रस की कंडीशन और जेनेटिक जैसे कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। चलिए समझते हैं आईवीएफ फेलियर्स के 7 मेजर रीजंस। पॉइंट नंबर 1, एम्ब्रियो क्वालिटी। सबसे कॉमन रीजन होता है पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी। एम्ब्रियो तब बनता है जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन हर फर्टिलाइज एग हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बनाता है। कई बार एम्ब्रियो माइक्रोस्कोप के नीचे नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसका क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटीज होने की वजह से वो इम्प्लांट नहीं भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ऐसे एम्ब्रियोज इम्प्लांटेशन नहीं करते हैं या अर्ली मिसकैरेज का कॉज बन सकते हैं। मटरनल एज बढ़ने के साथ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में पीजीटी-ए यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कंसिडर की जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, एग क्वालिटी इश्यू। आईवीएफ में एग की क्वालिटी सक्सेस का फाउंडेशन होती है। एज के साथ ओवेरियन रिजर्व और एग क्वालिटी दोनों रिड्यूस हो जाती है। पर्टिकुलरली 35 इयर्स के बाद और 40 इयर्स के बाद ये डिक्लाइन और भी रैपिड हो जाता है। AMH, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट एंड ओवेरियन रिजर्व हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये डायरेक्टली एग क्वालिटी का मेजर नहीं होता है। पुअर एग क्वालिटी होने पर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन तीनों अफेक्ट हो सकते हैं। अब तक हमने एम्ब्रियो और एग क्वालिटी की बात की, लेकिन कई बार एक्सीलेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसे केसेस में प्रॉब्लम एम्ब्रियो में नहीं, यूट्रस में हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए हेल्दी यूट्रस की ज़रूरत होती है। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड, पॉलिप, अडीशंस, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस या कंजाइनेटल अनोमलीज होती है तो इम्प्लांटेशन अफेक्ट हो सकता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग का थिकनेस और रिसेप्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इम्प्लांटेशन के लिए एडिक्वेट डेवलपमेंट एंडोमेट्रियम प्रिफर्ड होती है। कई पेशेंट्स में हिस्ट्रोस्कोपी या एडवांस यूट्राइन इवैल्यूएशन नेक्स्ट आईवीएफ अटेम्प्ट से पहले यूजफुल हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, स्पर्म फैक्टर्स। बहुत लोग आईवीएफ फेलियर का ब्लेम सिर्फ फीमेल पार्टनर पे डाल देते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी मेजर रोल प्ले कर सकती है। नॉर्मल सीमेन एनालिसिस के बावजूद सीमेन डीएनए फ्रैगमेंटेशन एलिवेट हो सकता है। अगर स्पर्म डीएनए डैमेज ज़्यादा हो तो एम्ब्रियो डेवलपमेंटल और इम्प्लांटेशन दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए रिकरेंट आईवीएफ फेलियर में एडवांस मेल इनफर्टिलिटी असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक होता है, जो हम कई बार मिस कर जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ कपल में हिडन जेनेटिक अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो सकती है। बैलेंस ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट जैसी कंडीशन रूटीन रिपोर्ट्स में इमीडिएटली डिटेक्ट नहीं होती है। ऐसे कपल्स में बार बार एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद भी इम्प्लांटेशन फेलियर और रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स के केसेस में जेनेटिक काउंसलिंग और कैरियोटाइपिंग यूजफुल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आईवीएफ एम्ब्रियो और यूट्रस
ही इम्पॉर्टेंट है, तो एक और फैक्टर जो बार बार साइलेंटली आईवीएफ को अफेक्ट कर सकता है वो आपका हो सकता है ओवरऑल बॉडी हेल्थ। हार्मोनल एंड मेडिकल कंडीशंस जो आईवीएफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडीशंस भी सिग्निफिकेंटली आईवीएफ सक्सेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, विटामिन डी डेफिशिएंसीज एंड एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल्स। इन कंडीशंस को ऑप्टिमाइज किए बिना आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेस का चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइफस्टाइल फैक्टर। आखिरी बात बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। स्मोकिंग, टबैको intake, excessive alcohol consumption, inadequate sleep, chronic stress और sedentary lifestyle फर्टिलिटी आउटकम्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च ने रिपीटेडली शो किया है कि ऑप्टिमम वेट होना ज़रूरी है, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है और अनहेल्दी हैबिट्स अवॉइड करने से रिप्रोडक्टिव आउटकम्स बेटर होते हैं। लाइफस्टाइल अलोन मिरेकल नहीं करता है, लेकिन आईवीएफ सक्सेस के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट करता है। अगर आईवीएफ साइकिल अनसक्सेसफुल हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेलियर का एग्जैक्ट कॉज जानो। हर फेल्ड आईवीएफ साइकिल एक वैल्यूएबल मेडिकल इंसाइट देता है जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान को और पर्सनलाइज और इफेक्टिव बना सकता है। करेक्ट डायग्नोसिस, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज और प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट के सक्सेस चांस को इम्प्रूव किया जा सकता है। और आपको एक या मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हो चुके हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके केस में एग्जैक्ट रीज़न क्या हो सकता है, तो आप हमसे कंसल्टेशन स्केड्यूल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर भावना बांगा हूँ और मैं आपके प्रीवियस रिपोर्ट्स, आईवीएफ हिस्ट्री और फर्टिलिटी प्रोफाइल का डिटेल इवैल्यूएशन करके आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा या डायरेक्टली क्लिनिक से संपर्क कीजिएगा। पेरेंटहुड का जर्नी कभी कभी एक्सपेक्टेड से लंबा हो सकता है, लेकिन सही गाइडेंस, सही डायग्नोसिस, सही मार्गदर्शन बहुत चेंजेस या पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है।